वेलकम, मेरा नाम है साइरस साहूकार और आप सब देख रहे हैं भारत का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिजनेस बाजीगर। हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हिंदुस्तानी जिसमें करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का दम हो, एक जोरदार मुकाबला और मुश्किलों भरी एक एक्साइटिंग जर्नी। आदित्य बिरला ग्रुप प्रेजेंट्स बिजनेस बाजीगर। 2 लाख लोगों से शुरू हुए इस सफर में अब हम आप पहुंचे हैं हमारे आखिरी 16 कंटेस्टेंट्स पर। इन्हीं में से एक बनेगा बिजनेस बाजीगर और उसे मिलेंगे करोड़ों रुपए अपने एक आइडिया को एक एम्पायर में बदलने के लिए। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है। बिजनेस बाजीगर का ताज पहनने से पहले कई मुश्किल चुनौतियों का सामना करना होगा। आज दिन है ऐसी एक नई चुनौती का, लेकिन उससे पहले देखते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ। पिछले एपिसोड में हमारे फाइनल 20 कॉन्टेस्टेंट्स को मिली उनकी पहली चुनौती। आपके पास 50,000 रुपए हैं पर टीम और 5 घंटे हैं। इन 5 घंटों में आपको एक ऑफिस क्रिएट करना है अपने लिए। कॉन्टेस्टेंट्स को बांटा गया 4 टीमों में और टीम्स को कहा गया कि 8 फुट बाई 8 फुट की दी हुई जगह पर एक फुल्ली फंक्शनल ऑफिस खड़ा करके दिखाओ। चारों टीमें ऑफिस बनाने की रेस में दौड़ पड़ी। समय का दबाव। ओके। चलो चलो भैया, टाइम कहाँ है, किसके पास? भाग दौड़। चलना आगे, यहाँ पे नहीं है, देख लिया। और आपसी कंफ्यूजन। तो आप फटाफट आओ जल्दी। लेकिन सभी टीमों ने दिए हुए 5 घंटों में अपनी अपनी पसंद का ऑफिस खड़ा कर ही लिया और फिर हुआ फैसला जूरी का। जूरी ने 4 लोगों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बिजनेस बाजीगर के कॉन्टेस्ट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, विनिंग और लूजिंग ज़िंदगी में हमेशा चलती रहती है, लेकिन आदमी को आगे सोचना चाहिए और हमेशा लुक अहेड होना चाहिए, आगे की सोचनी चाहिए और दैट्स इट। 1 लाख 2 लाख करोड़ हो यार, करोड़ हो। मुझे एक ही है ना, एक जिंदगी है, मुझे एक जिंदगी पागलपन की हद तक जीनी है। हो रही है निराशा, दुखी हूँ। अफसोस नहीं इस बात का कि मैं काम आया और कातिलों की लिस्ट में तेरा नाम आया। कल तक साथ था मेरा और तुम्हारा, बाजी कुछ ऐसी खेली कि तुम जीता मैं हारा। सिर्फ 5 घंटों में एक ऑफिस लगवाकर हमने देखा कि कम समय के दबाव में ये लोग कितने सही तरीके से सोच पाते हैं और काम कर पाते हैं। और आज हम इन्हें देने वाले हैं एक ऐसा टास्क जिसमें इन्हें एक नए और अनजान मार्केट में जाना है और वहां पर अपने लिए एक जगह बनानी होगी। टास्क के बाद 16 में से 2 कंटेस्टेंट्स बिजनेस बाजीगर से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक हमारे प्यारे कंटेस्टेंट्स को इस टास्क के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। देखिए, बहुत सारा इमोशन हो गया, बहुत सारा ड्रामा हो गया, बहुत लोग रोए हैं। अभी तक कुछ लोगों ने चश्मे पहने क्योंकि उनकी आंखें फूली हुई हैं रो कर, तो अब और रोएंगे नहीं। अब मस्ती का टाइम है, we're gonna have some fun। मैं आपको बंबई दिखाने वाला हूँ। कहाँ जाना चाहेंगे आप? बीच में। बीच? You wanna go to the beach? You wanna get out of your clothes, get into shorts, run naked on the beach? ठीक है, fine। What we're gonna do? We're gonna take you to Juhu Beach। Juhu Beach तो सबने सुना है? So
head on. We're gonna go to Juhu Beach. वहाँ पे हम मस्ती करेंगे, पाव भाजी खाएंगे, सेव पूरी खाएंगे. बिल मैं भरूंगा, आप बस रिलैक्स करिए. Alright, ready? Yes. Come on. यह है मुंबई का मशहूर जुहू चौपाटी। पाव भाजी, पुलाव, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, नूडल्स, ब्रेड अच्छा बना के देगा। एक बार खाओगे बार बार आओगे। दिन भर में लाखों लोग यहाँ आते हैं अरेबियन सी, ठंडी हवा, काला खट्टा और पाव भाजी का मजा लेने। माइकल जैक्सन का क्या वो देखिएगा इधर तो सुसाइड करते पैरों को चीर के आगे बढ़ेंगे भाई, पीकर बाजीगर बनेंगे। किनारे खड़े रहने वाला थोड़ी बनेगा। That's my picture I got clicked. This is the scariest picture I have ever seen in Shut my up! life. 40 रुपया प्लीज दे दो इसको, मेरे पास पैसे नहीं है। खाना यार, मेरे को भूख लग रहा है, खाते रह जाओ। सेव पूरी, भेल पूरी, whatever you want। क्या खाना है? क्या अच्छा होता है बताओ। पाव भाजी। चलो पाव भाजी खाते हैं। Who wants पाव? I want पाव। Okay, that is there। पानी भैया खट्टा मीठा रखिएगा, बहुत मिर्ची ना हो। तरफ आना। हाँ चलिए, पानी पूरी पानी पूरी खा दादा। Please finish that and please finish that। ओके मामा। हमारे ये 16 कॉन्टेस्टेंट्स जुहू बीच पर आ तो गए हैं, मगर इन्हें सच्चाई नहीं मालूम कि आगे इनके साथ क्या होगा। प्राइस ये हो सकता है कि शायद एक अच्छा पार्टी हो जाए। पता तो ये बिजनेस टास्क हो जाएगा कि किसने सबसे ज्यादा खाया, नहीं किसने सबसे कम खाया। लेकिन आज का हमारा टास्क खाने का नहीं, खिलाने का है। हमारे कंटेस्टेंट से इस टास्क में हम जुहू चौपाटी पर दुकानदारी करवाएंगे, और दुकानदारी भी ऐसी कि दुकान तक इन्हें खुद ढूंढनी होगी। जुहू चौपाटी पे 100 के आसपास खाने पीने की चीजों के स्टॉल्स हैं। पाव भाजी, भेलपूरी से लेकर काला खट्टा और चाइनीज, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। अब अगले 2 घंटों में हमारे कंटेस्टेंट्स को ये पता लगाना है कि कौन से स्टॉल पे कितना बिजनेस होता है और कौन सा स्टॉल चलाने से ये सबसे ज्यादा कमाई कर पाएंगे। फिर इन स्टॉल्स के मालिकों को किसी तरह पटाकर, पैर दबाकर एक दिन के लिए उनका स्टॉल किराए पर लेना है। कल इन्हीं स्टॉल्स को चलाकर इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाकर दिखाना है। जीतेंगे वही जो कम से कम किराए पर स्टॉल्स ले पाएंगे और फिर इन स्टॉल्स पे ज्यादा से ज्यादा बिक्री कर पाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। इस टास्क के लिए हमारे इन 16 कॉन्टेस्टेंट्स को बांटा गया 4 टीमों में। टीम 1 प्रकाश, पुनीत, लीना, अरुंधति। टीम 2 महेश, राखी, पार्थो, नाहिद। टीम 3 स्वाति, मनीष, अंकुर, अश्विनी। और टीम 4 अली, इरफान, सत्यजीत और नंदिनी। और इस टास्क के लिए हर एक टीम को दिए गए 50,000 रुपए। सिर्फ 2 घंटों में हमारी टीम्स को एक अच्छा स्टॉल ढूंढकर उसके मालिक को कन्विंस करना है कि वो अपना स्टॉल इन्हें एक दिन के लिए चलाने के लिए दे दे। भाई अब सवाल यह है कि कौन देगा इन्हें अपना स्टॉल और फिर किस दाम पर। वक्त कम है और चुनौती बहुत मुश्किल है। First 10 minutes. ठीक है। Think individually. We have one hour. नहीं मेरे पास सारे आइडिया ऑलरेडी हैं, तो मैं बोल दूं 10 minutes. आइडिया। Everybody thinks ठीक है, उसके individually. बाद 10 मिनट सोचेंगे। Because then बोलो। your idea influences. See, हमें एक ऐसे छोटा मोटा प्रोडक्ट चाहिए जो हम थोड़ा ना आगे जाके लोगों को बोलेंगे, थोड़ा उनको इम्प्रेस करके बोल देंगे, कुछ भी बोलेंगे उनको थोड़ा चार्म करके ना, नॉट लाइक रेगुलर हाँ भैया हम बेचते हैं, बट जाके भैया लाइक वुड यू वांट टू ट्राई अ न्यू फ्लेवर समथिंग, व्हाई डोंट यू ट्राई करके हम इंडिविजुअली भी मार्केटिंग करने लगेंगे सुबह से। जैसे हमने अभी वो नारियल पानी पिया था, नारियल पानी वाला जो बंदा है उसके साथ आई थिंक वी कैन डू दैट विदाउट इन्वेस्टिंग। हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग में लगा के एक स्टॉल के साथ टाई अप कर लेते हैं। नारियल पानी भी यहीं बेचेंगे और ये स्टॉल भी लेंगे। ठीक है, हमारे 2 प्रोडक्ट भी हो जाएंगे
और नारियल पानी वाले से हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, मिनिमम मार्जिन मैक्सिमम वॉल्यूम। विल प्ले ऑन दिस फंडा। प्रकाश, यू आर राइट विद अस? What do you think? यस, ओके। We need to hurry up. We need to do our negotiations fast, yeah. अच्छा इधर ही खाया था ना हमने, सागर। सागर 4 चाय दे। और तेरा बॉस कौन है? नहीं, बॉस बाद में। फर्स्ट विल गो एंड टॉक टू हिम एंड जनरली बातें करते हैं कि भाई साहब आपका बिजनेस कैसा है, दिन में कितना सेल होता है। Before we even tell him that we want to run the shop and advertise and this and that, let's just find out what is his business, how much money does he make. कितना है वो तो हम लोगों को लेना है। इस आदमी को बुला के एक बार बात कर लें। एक बार बात कर ले। बात करके निकलता है, दूसरी बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा ना। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि यहाँ पर जुहू बीच पर कौन सा काउंटर और कौन सा काउंटर का सामान जो है कौन कौन सा ज़्यादा बिकता है। हम लोग को उससे 2 ही बात करनी है। अगर उसकी सेल सैटरडे को 20,000 की होती है या 22,000 की होती है, उस अमाउंट को नेगोशिएट करें। अगर शाम को 30,000 रुपया खर्च होते हैं, 30,000 रुपया आ गए तो 20,000 रुपया छोड़ के बाकी 10,000 का हम लोग 50-50 करें। वही तो बोल रहा हूँ। ये उनका फ़ायदा ये है कि वो फ्री है टेंशन से कि आज हमारी अर्निंग क्या हो, लेकिन उसके लिए ये जानना ज़रूरी है उनसे नेगोशिएट करके कि उनका सेल क्या होता है। Let's say we go to that shop जहाँ पे हम अभी खाए हैं। सबसे पहले हम उसको कहेंगे कि आप अपनी दुकान को जैसे चलाते हो, प्रमोट करते हो, आपके पास एक भी एजुकेटेड पर्सन नहीं है जिसको कोई सिर्फ एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेट मी कंप्लीट। हाँ ठीक है। हम उससे कहते हैं कि हमें मार्केटिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो हम आपकी शॉप को शट अप, वो तुम 1 मिनट में उसके आगे खुल जाओगे। हम लोग को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। व्हाट वी डू इज, जहाँ से भी पाव भाजी खाई थी वहाँ पाए चलते हैं। वी इनिशिएट अ डायलॉग। खैर, इनका जो हो सो हो, आप जीत सकते हैं हमारे इनाम। बस आपको सिर्फ ये अंदाजा लगाना है कि जुहू चौपाटी के इस टास्क में कौन सी टीम सबसे ज्यादा मुनाफा कमाएगी। जीतने के लिए टाइप करें BB स्पेस अपनी फेवरेट टीम का नंबर और फिर भेज दें 7575 पर। अगर आपको लगता है कि अरुंधति की टीम जीतेगी तो लिखिए BB1, पार्थो की टीम के लिए BB2, अंकुर की टीम के लिए BB3 और सत्यजीत की टीम के लिए BB4। हम लोग को एक दुकान रन करनी है एक दिन के लिए। किसी को भी देगा नहीं, दुकान नहीं देगा किसी को भी। आंटी सुनिए, आप हमने प्रकाश जी से बात किया। वो बराबर है, ये पैदा नहीं होगा जब से मैं यहाँ चुप रहता हूँ। नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए नहीं, मगजमारी नहीं चाहिए। आंटी आंटी जी, आप ये स्टॉल का मालिक हैं? हाँ जी। अच्छा, एक दिन के लिए आपके साथ, आप ही के स्टॉल में आपके जो आप बेचते हो उसको और भी बढ़ाने के लिए हम आपको मदद करना चाहते हैं। आपके साथ मिलकर आपका स्टॉल चलाएंगे, हम लोगों को बुला के लाएंगे, उनको हम सामान बेचेंगे और पैसे होंगे। नाही ते काय बोलता, प्रॉफिट आम्ही घेऊन दाखवू शकतो असं आहे नाही, ऐका मी काय समजून तुम्हाला, तुमच्या दिवसाची जेवढी कमाई होते ना तेवढी सगळी आम्ही तुम्हाला देणारच देणार। आम्ही तुमची कमाई आम्ही घ्यायला आलेलो नाही आहोत। आमच्या इथे धंद्यामध्ये काही खोटी नाही होणार ना माझ्या। कारण का माझी फर्स्ट जास्ती येते म्हणून। मैं डिसाइड करूं 47 ना। 7 is too much. इट्स नॉट टू मच। लेट्स मूव आउट। मेरे ख्याल से 7,000 रुपये इनको देने के बाद अगर हम प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे तो वो वाइबिलिटी नहीं आएगी। हम लोग अपने एफर्ट वेस्ट करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ। एक नारियल पानी वाले से हम कुछ कोलैबोरेशन करते हैं। नारियल पानी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेके हम अप्रोच कर सकते हैं कस्टमर को। हम अगर उसकी से हमारा 2 रुपये या 3 रुपये प्रॉफिट होता है, हम 1000 बेचते हैं तो हम 3000 प्रॉफिट में जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। पार्थो की टीम भी घूमते फिरते यहाँ आ पहुंची है और फिलहाल ये आंटी जी के बेटे कम मैनेजर प्रकाश से बात कर रहे हैं। प्रकाश जी, राखी नाहिद। यार एक्चुअली हमको एक काम दिया गया है। हमको एक्चुअली एक दिन के लिए यहाँ पे बिजनेस रन करने का, तो हमको तो यहाँ पे एक दिन में बिजनेस सेट करने के लिए वो सब टाइम नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, आपका बिजनेस एक दिन हम संभालेंगे, आपका लेबर, आपका ये सब कुछ हम आपको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं हमारे साथ में मत हम लोग कुछ आइडिया देंगे आपको नए से चलाने के लिए, मतलब कुछ अच्छा आइडिया देंगे कि कैसे अच्छा हो सकता है। आपका दिन में सेल्स कितना होता है? हमारे यहाँ सैटरडे संडे को 9-10 जाता है। 9-10 जाता है। कल तो सैटरडे है। कितना बजे स्टार्ट करते हैं? हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे खोलते हैं। 12:30-1 बजे। प्रकाश को तो लगता है इन्होंने मना ही लिया, लेकिन यहाँ चलती है सिर्फ आंटी जी की, और अरुंधति की टीम के रवैये के बाद आंटी जी जरा नाराज है। नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए नहीं, मगर मैं नहीं आंटी, आप नहीं, किसी को भी देगा नहीं, दुकान में देगा किसी को। आंटी सुनिए, आप हमने प्रकाश जी से बात किया, वो बराबर है, वो प्रकाश जी से जितना जानकारी उसी में 30 साल यहाँ निकाला। ये पैसा नहीं होगा जब से मैं यहाँ चुप रहता हूँ, चुप का कोई अंदर ज्यादा कम कि अगर हमने 3000 का माल लिया कल, आपका गाजर, आपका टमाटर, आपका लेबर, सब कुल मिला के 3000 रुपया हुआ। मैं समझ रहा आपका बात, 1000 जो भी बढ़ा के आपको बताना है, उसमें आप कितना दे सकते हैं वो तो बता दो। नहीं दे सकते, वही तो बोला आपको, कुछ भी नहीं दे सकते। वो ऊपर कमीशन पे मैं दुकान में कोई काम ही नहीं करता। People have been running 55 minutes per stall. We spend 1 hour every stall. मेरे दुकान पे ऑलरेडी क्राउड रहता है सर, मुझे बिजनेस की जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं आपको ऑलरेडी क्राउड रहता है, ये तो मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं। चलिए हम आपसे ये नहीं पूछेंगे आप कितना धंधा करते हो, वो आप दिमाग में रखो, लेकिन हम जो भी एक्सेस करते हैं उससे क्या हमें कुछ मिल सकता है? और आपके सहारे अगर हम कुछ बन जाते क्या प्रॉब्लम है? आप तो बन चुके ऑलरेडी। सब पॉइंट देख के आप लोग ने नरीमन पॉइंट भेज दिया मुझे। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है चलो आप लोग का जो भी होगा मैं करने लेता हूँ। आप थोड़ा सा परसेंट आप दे देंगे? कैसे हिसाब करेंगे आप बताओ सर? परसेंट दे नहीं, थोड़ा बहुत 1% दे देंगे। 100 रुपए पे 1 100 रुपए पे 1%। ये 4 चेहरा देखेंगे 4% ओके। हम कह रहे हैं कि उसके मूड से हमको लग रहा है कि वो 1% बढ़ेगा। हम नहीं बढ़ेगा वो, उसमें हम दूसरी जगह से बात कर रहे हैं, उसके ऊपर की बात कर रहे हैं सर। आप जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन हमारे जीतने के लिए वो बहुत कम है। टाइम आपने वही चीज़ को पूछा है और 100 टाइम मैंने वही आप हमारी जगह पे रह के सोचिए ना सर। कुछ चांस नहीं है, मैंने आपको बताया 1 रुपया दूंगा आपको 100 रुपये पे। आप जितने 100 का धंधा करेंगे उतना 100 का पीछे 1-1 रुपया आपको मिलेगा। हमने अभी आपका यहाँ पे पाव भाजी खाया था, हमें अच्छा लगा था। हम लोगों को एक दुकान रन करनी है एक दिन के लिए, तो आपका कितना मिनिमम सेल होता है यहाँ पे सैटरडे के दिन? 5-7 होता है प्रॉफिट? सेल होता है सर। आप हम अपने बात कर लेते हैं, फिर आपको बता देंगे हम कितने बजे आएंगे आपके साथ, फिर आप निकल पाते हैं। नारियल एंड कैंडी फ्लॉस, राइट? नारियल एंड कैंडी फ्लॉस, डन। एक्चुअली वी आर टेकिंग लेस रिस्क। जरूरी नहीं है प्रकाश जी हर बिजनेस में हम रिस्क लें, पैसा डुबाएं तब सोचें कि कमाएं। अच्छा बिजनेस वो है जिसमें बिना डुबाए भी आप कमा सकते हैं। प्रकाश का आइडिया ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम नारियल वाला और कैंडी फ्लॉस वाला को पक्का फाइनल कर देते हैं अभी। हम चाहते हैं हम आपका बिजनेस कल को चलाएंगे, कल हम आपका बिजनेस चलाएंगे, आप भी हमारे साथ रहेंगे, ठीक है? आपका जो भी मार्जिन है, जैसे आपने कहा 300 रुपये जी, तो हम आपको एक मिनिमम दे देंगे कि 200 रुपये आप हमसे या 250 रुपये आपको हम फिक्स दे देंगे कि वो नारियल का आपका कॉस्ट मिल जाएगा कि भाई आपकी जो नारियल की वो है वो आप रखो, ठीक है? ताकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए दिन के एंड में। हमको एक दिन में थोड़ा हमको बिजनेस करने के लिए हम आपके साथ बैठ सकते हैं? तो हमारे सेठ से ऑर्डर लेना पड़ेगा। किससे? सेठ से। आपके सेठ कहाँ पे हैं? अभी तो फिलहाल बाहर गए हैं, 2-4 दिन में आ जाएंगे। 2-4 दिन में आ जाएंगे? अच्छा, अगर उनको पता ही ना चले तो? एक ही दिन भाई? ऐसा नहीं हो सकता। एक ही दिन ना भाई, मेरे बाप ऐसा। Let's go back to Prakash and freeze that and forget about money. 15 minutes time, you don't have time here. प्रकाश से बात करते हैं, उसकी माँ को कन्विंस करना पड़ेगा। मैं बोला इनको पूरा भाई धंधा बंदा सब इनका रहेगा, हमको 9000 रुपये, बाकी तुमको जो करना करो, कमाओ चाहे लॉस करो या वो आपका है। मैं तो 10 साल से बिजनेस कर रहा हूं। एक चीज बता, 9000 तुम्हारे ऊपर लगा दिया, हाँ एकदम ऑनेस्टली दिल से बोल कि इसमें हम लोगों को कुछ आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आप वापस जाना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने बोला हम कॉन्फिडेंट हम करके दिखाएंगे, वो आपके ऊपर। लेकिन अगर प्रॉफिट का पोटेंशियल 5000 है, एकदम दिल से बोल रहा, अगर आप कर रहे हैं तो आपको होगा, बिल्कुल होगा ना। कितना 9 के ऊपर ही होगा। 6000 हम आपको फिक्स देंगे। सुनो ना मेरी बात सुनो, बात सुन लेना, उसके बाद बात सुनो।
सुनिए आंटी, चाय भेज दीजिए और मैं बोल रहा हूँ आपको 6,000 रुपया हम आपको फिक्स दे देंगे। उसके ऊपर जितना होगा 50% आप रखिए, 50% हम रखेंगे। 50 क्या आप ज़्यादा ही रखो, क्योंकि माल तुम्हारा है, हम आपका लॉस नहीं करेंगे। जो सामान आप नहीं रखते हैं, जैसे हुआ ना कि हम जबरदस्ती कस्टमर को, अगर जबरदस्ती इन द सेंस कि हम अगर उनको अपनी तरफ से कन्विंस करके कोई सामान खिला दें, ठीक है, तो वो सामान हम जो सामान आप नहीं रखते हैं उसके ऊपर आपको 4 आना ज़्यादा, 1 रुपया 4 आना।